क्योंकि फला उस पर सेल कर रही है बहुत अच्छी सेल। मुझे नहीं पता कि लोगों का क्या अनुभव है, पर हमने जब से ओएनडीसी पे गए हैं हमको अमेजोन और दूसरे के मुकाबले उस पर कई गुना अच्छी सेल मिल रही है। और सबसे बड़ी बात क्योंकि हमारा रेट मिल रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 11 में चल रहा स्वावलंबन मेला अपने उरूज की तरफ, अपनी नई बुलंदी और ऊंचाई की तरफ पहुंच रहा है और रोज पहुंच रहे हैं वहां पर इस तरह के हस्तशिल्पियों को एक बड़ा आकाश, बड़ा बाजार और बेहतर सुविधा देने के लिए संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठतम अधिकारी। और आज इसी श्रृंखला में सिडबी के मुख्य महाप्रबंधक यानी चीफ जनरल मैनेजर एसएस आचार्य जी वहां पधारे। आचार्य जी ने रिबन काटने के बाद में अंदर प्रवेश किया और सर सामने आप भी देख लीजिए, सर सामने। पकड़ ली अरे मेरा इधर आ जाओ। ताली तो बजा दो भाई। देखिए अमीन जी, आप आइए। मेले में मौजूद हर शिल्पी की यही कोशिश थी और यही तमन्ना थी उसकी कि एसएस आचार्य जैसे वरिष्ठतम अधिकारी, जिनकी वजह से उनके ख्वाबों को एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है, उनके कारोबार को एक बहुत बड़ा बाजार मिलता है और उनके सपनों को एक नई आर्थिक उड़ान मिलती है, अगर सिडबी के वो पदाधिकारी उनकी दुकान पर रुके तो क्या ही अच्छा हो। और उनकी इस मुराद को शायद शुभेंद्र शेखर आचार्य जी ने बहुत अच्छी तरह से परख लिया था, क्योंकि हर शिल्पी की दुकान पर वो कुछ वक्त देते थे, उनसे उनकी कलाकृति के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में गहन दिलचस्पी दिखाते हुए कुछ पूछते थे और आगे बढ़ जाते थे। ठीक साहब, आप लोग सेट में आता है, उसके साथ ये भी आता है क्या? डबल में दो, लोग सोचते हैं कि पेंटिंग है, ये इस पर डिजाइन काट दिया गया है। ये स्टोन है, ये स्टोन है सारा जो रिंगों के अंदर पहना जाता है। वो स्टोन को खुदाई करके इनले करके उसके बाद में उसके डिजाइन बना के उसके अंदर सेट करते हैं, फ्रीज करके तैयार होता है। इसी को इनले वर्क कहते हैं। यही नहीं, इसके बाद उन्होंने वहां पर भारी तादाद में मौजूद यूट्यूबर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सवालों के जवाब बड़ी बाखूबी दिए। एक रिपोर्ट। कोई शिल्पी होता है, इस फील्ड में आता है
अपने सपनों को बड़ा आकाश देना चाहता है, सीट भी आगे आती है, मदद देती है। लोन एक ऐसी चीज़ है कि आदमी लेने वाला भी देने वाला शंकित होता है। सीट भी क्या कंडीशन अप्लाई करती है उसके ऊपर कि लोन देने के लिए हमारी यह कंडीशन है और अमाउंट की बाउंडेशन क्या है। सर अपना परिचय देते हुए ये बताएं। अच्छा ठीक है। मैं डॉक्टर SS आचार्य, मुख्य महाप्रबंधक सिडबी न्यू दिल्ली। देखिए, मैंने जैसे बताया आपको, अभी सरकार के बहुत सारी योजनाएं हैं और जो सबसे बढ़िया योजना जो अभी ये शिल्पकारों के लिए जो बनाया गया है वो PM विश्वकर्मा स्कीम है। तो इसमें लोन का प्रावधान किया गया है। खाली लोन का नहीं, सबसे पहले तो इनको जो है एक रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके बाद जो मतलब एक एप्लीकेशन प्रोसेस के बाद इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, पूरा एक वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद। उसके बाद उनको ट्रेनिंग NSTC की तरफ से, सरकार की तरफ से 5 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है। जिनका जो भी कला है उसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और उसके साथ साथ उनको टूल किट असिस्टेंस दिया जाता है 15,000 रुपये तक। और उसके बाद जब उनका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है तो उनको 1 लाख रुपए तक का बैंक ऋण जो है वो पूरा ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है। और वो 1 लाख रुपया करीब 18 से लेकर 24 महीने तक होता है। उसके बाद अगर वो समय से परिशोध कर देते हैं तब उनको 2 लाख रुपए का और राशि मुहैया कराया जाता है भारत सरकार की तरफ से। तो स्कीम्स तो बहुत है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी है। लेकिन क्या होता है, अभी ये जो नया आया है शिल्पकारों के लिए, ये सबसे बहुत बढ़िया स्कीम अभी बनाया गया है, जिसको हम PM विश्वकर्मा सर योजना की है। हर एक स्टॉल वाले को कोई उपहार दिया, एक आपका एक आपने उनके लिए गिफ्ट रखा है 51,000 रुपये की राशि रखे, तो वो किस तरीके से चयन होगा, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये जो स्टॉल्स लगाए हैं हमारे 100 मित्रों ने इधर स्टॉल लगाए हैं, तो उनके लिए हमने जो 3 पुरस्कार का प्रावधान रखा है, उसमें जो क्राइटेरिया हमने चुना है उसमें 3-4 ऐसे जो मुख्य क्राइटेरिया हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है डिजिटल ट्रांजैक्शन। अभी देश में हम सब लोग चाहते हैं हम डिजिटली ट्रांजैक्ट करें। आप सबके फ़ोन में कुछ ना कुछ होगा, फ़ोन पे होगा या पेटीएम होगा, कुछ ना कुछ होगा। ये शिल्पकारी को बढ़ाने के लिए जी, आप तरह तरह की योजनाएं भी आपके पास हैं और कर्ज भी देते हैं और पैसे देते हैं। इसकी मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है कि वो सदुपयोग उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए ऐसा है, अगर मैं एक शिल्पकार हूँ और मुझे अपना सबसे बड़ा मॉनिटरिंग तो सेल्फ मॉनिटरिंग है। अगर मैं लोन ले रहा हूँ अपनी तरक्की के लिए, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि इसका सदव्यवहार मैं करूँ, सदुपयोग मैं खुद करूँ। बैंक जब लोन देती है उसके बाद बैंक का अपना मॉनिटरिंग का जो जैसे रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं वो लोग, वही है। और उनका क्योंकि ट्रांजैक्शन बेस्ड है, आजकल सब कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शन बेस्ड है, सो उनका जितना आता है लेन देन जितना भी होता है वो बैंक को पता चल जाता है, तो उसके आधार पर वो मॉनिटरिंग करते हैं। फिजिकल मॉनिटरिंग कम होता है। आज का जो बाज़ार है, बाज़ार का क्या डिमांड है, तो अपना जो प्रोडक्ट है उसको बाज़ार के हिसाब से ढालना पड़ेगा। अभी जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, जो ज़्यादा जिनके पास सरप्लस कैश है, ठीक है, जो खरीदते हैं ज़्यादा, वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं अपना पारंपरिक डिज़ाइन चाहते हैं, बट उसके साथ थोड़ा आधुनिक डिज़ाइन का भी अगर मिश्रण हो, फ्यूजन हो, तो उनको वो ज़्यादा अपील करता है। तो उसका जो आज के डिमांड है मार्केट का, जो हमारे मिलेनियल्स का, जो हमारे 20 से लेके 30 साल या 35 साल के जो युवा हैं, उनका ये डिमांड है कि उनका एक फ्यूजन प्रोडक्ट चाहिए, ट्रेडिशनल प्लस कंटेम्प्रेरी। तो इसके हिसाब से अपना जो कारीगरी को उनको ढालना पड़ेगा। अभी डिजिटल की बात हुई, और मेला तभी सक्सेस होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेले में विजिट करें। आप लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं, आम लोग आए मेले में, खरीदारी हो दुकानदारों की, इसके लिए क्या कुछ प्रोसेस है, क्या सोचा है, किस टीम पर काम कर रही है? अच्छा सवाल है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम इसको अकेले में नहीं करके भारत सरकार के जैसे वस्त्र मंत्रालय के साथ मिलकर हमने किया है। और एक बहुत बड़ा एरिया आप जब देख रहे हैं, हमारा 100 स्टॉल है, उनका 250 स्टॉल है, 300 स्टॉल है। एक तो है इसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, सोशल मीडिया में उसको हम लोग जो है प्रचार प्रसार करते हैं, प्लस जैसे रेडियो जिंगल्स वगैरह हैं, उसके माध्यम से भी हम लोगों के पास इसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वरिष्ठतम अधिकारियों का आने का ये सिलसिला SS आचार्य जी के जाने के बाद भी नहीं रुका, और शाम के वक्त उत्तर भारत के जोनल
डायरेक्टर बीपी ठाकुर भी वहां पर पधारे। एक बार फिर फीता कटा, एक बार फिर फ्लैश गने चमकी, एक बार फिर चिराग जलाए गए और एक और शख्सियत मेले में शिल्पियों का हौसला अफजाई करने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए और उनके ख्वाबों को एक नया परवास, एक नया आयाम देने के लिए उनके बीच से गुजरा। बीपी ठाकुर साहब फीता काटने के लिए लगभग तैयार हैं और उनके हाथ में कैंची और मेले में एंट्री के लिए ये फीता कटा। भारत का हस्तशिल्पी है वो क्या महत्व रखता है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी आर्टिजन्स यहाँ आए हुए हैं, जो शिल्पकार भाई बहन आए हुए हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन इस मेले के माध्यम से सिडबी बैंक की तरफ से, स्वावलंबन की तरफ से और चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल दोनों का मिला जुला ये मेला है, तो दोनों का ही एक अच्छा मौका है जो कि आप सबको कर लेना चाहिए।